हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्रि शुरू हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो आज आया जो क्लास ऑलरेडी, हाँ सब लोग का स्वागत है ऑलरेडी परिवार में। आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कैसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर लंब केंद्र, ठीक है। एसएससी सीजीएल एडवांस मैथ समझ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। 11 से आज पढ़ेंगे हम लोग। 11 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। त्रिज्या 10 सेमी और केंद्र के वृत्त में पी क्यू तथा और पी आर दो समान जीवा हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेमी है। जीवा ओ क्यू आर की लंबाई क्या है। तो देखो एक वृत्त बनाओ भैया। जीवा तो वृत्त में ही होती है, जीवा होती है वृत्त में। तो एक वृत्त बनाया जाए, एक वृत्त बनाया जाए। चलो एक वृत्त बन गया। अब इसमें हमको एक जीवा बनाना है। कितने दो जीवा हैं, समान दो जीवा हैं। तो इसमें से समान दो एप्ले। और त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेमी, ठीक है। त्रिज्या हमको दिया है 10 सेमी। तो एक पहले ये होगा, मेन होगा कि नहीं होगा, कहाँ गए भैया तुम, समझ रहे हो। अब हमको त्रिज्या भी लेनी है, तो हम लोग त्रिज्या भी बनाएंगे। इस एक मने त्रिज्या खींचे, 1 मिनट। सीधी त्रिज्या तो सीधी खींच दे, ठीक। एक त्रिज्या मैंने खींची। अब उसने एक कहा जीवा। तो अगर मैं जीवा खींचता हूं, जो त्रिज्या है, ये दो भागों में कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब मैं बताऊं आप लोगों से कि जितना ये है उतना ये दोनों बराबर है, ठीक है। इधर का पार्ट्स और इधर का पार्ट्स ये दोनों आपस में बराबर हैं, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों बराबर है तो एक त्रिभुज में देखो, उसने त्रिभुज क्या बताया है। जैसे उसने कहा एक पी क्यू है, तो मैं इसको मान लेता हूं पी, ये मान लेता हूं ओ, ठीक है। मूल बिंदु होता है। ये हो गया पी क्यू पूछा तो ये हो गया क्यू। और क्या है पी आर, तो इसको मान लेते हैं आर, ये आर होगा। जो ये पूरा डिस्टेंस होती है यहाँ, इसको मान लेते हैं हम, इसको के, इस जोड़ को हम मान लेते हैं के। और जो ये होती है, ये पूरा हाइट होता है, ठीक है, हाइट होता है इनका दोनों को पहले। लेकिन ये जो ओ के है, ओ और के, इसको मान लेंगे ओ और के। ये देखो ये 90 डिग्री है। इधर भी दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर से नहीं, दूसरा कलर लेंगे हम लोग, ब्लैक ले लेते हैं। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो एक हम काम करते हैं, और इधर हम सब तरफ 90 डिग्री ही होगा, बहुत बढ़िया। तो एक हम लोग इसको समकोण त्रिभुज दे दें, समकोण त्रिभुज का रूप बना दें, बिल्कुल बना दें। ये बन गया समकोण त्रिभुज का रूप। बन रहा है भैया कि नहीं बन रहा, इसको थोड़ा फिर से बना देते हैं। चलो ऐसे रहने दें, या बना देते हैं, सही से बन जाओ यार, ठीक बन गया। हमको निकालना है क्यू आर का मान, मतलब क्यू और आर का मान निकालना है। तो क्यू से आर का मान निकालना है तो दोनों को बराबर होना चाहिए, जरूरी है बराबर होना। तो क्यू आर का मान हम लोग को पता चल जाएगा। और जीवा की लंबाई कितना दिया है, 12-12 सेमी दिया है, ये भी और ये भी। जीवा की जो लंबाई है वो 12-12 सेमी दी है। तो 12 सेमी इधर रखोगे और 12 सेमी इधर भी रखोगे। सब पहले मेंशन है तो मेंशन वाला काम कर लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग उसमें देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। और ये मैं आप लोगों को बताया था, सूत्र बताया था। सूत्र अगर याद होगा तो बढ़िया है। मैंने सूत्र क्या बताया था, सूत्र में बताया था सरकम जो रेडियस होता है आर बराबर ए बी सी बटे गगा 4 डेल, बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था भैया। मैं इसमें एक पॉइंट लिखवाऊं, ये बताओ जो पी और के है, पी के बराबर जो होगा एच होगा, एच, बहुत बढ़िया। एच ये पूरा होता है, पी के मतलब एच कहाँ से कहाँ तक होगा ये मैं दिखा देता हूँ। एच का मतलब होता है, एक कलर लेता हूँ रेड वाला,
ये जो P और K है, ये P और K, इसका हम मान रखेंगे हाइट, यानी h होगा ये, ठीक है। h यहाँ नीचे लिखा था ना, तो ऊपर भी हम h रेड से भी लिख दिए हैं। तो ये चीज हो गई h। अब हमको लेना है, पहले इसे हम पॉइंट को पूरा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ओके, ओ से के तक, ओके, क्या लेंगे हम, ओ के बराबर रखेंगे। तीसरी पॉइंट होगा क्यू आर, क्यू से आर, हम तो इनको निकालेंगे अब, ठीक है, इनका हम निकालेंगे। लेकिन अगर हम लोग पहले फोरडेल को सॉल्व करते हैं, किसे कैसे, फोरडेल को, तो कैपिटल आर का मान दिया है 10 सेमी, बहुत बढ़िया, बराबर रखो। हमको ए बी सी का मान भी दिया है, ए का मान दिया है, देखो इसमें वो होता है त्रिभुज सम कोड में ए बी सी तीनों का मान होता है, ठीक है, तो हम रखेंगे। देखो दोनों जीवों का मान, जीवा का जो मान दिया 12 तो 12 देखो 12 गुणे का 12, ठीक है। और जो सी का मान है, सी का मान हम रखेंगे क्यू आर, पूरा रखेंगे क्यू आर, क्यू आर रख लेंगे, समझ रहे हो, त्रिभुज हम लोग का बनाया है, तो क्यू आर बटे में, सॉरी पूरे का बटा नहीं होगा, यहां से होगा बटे का। 4 डेल है तो 4 लिखो, डेल मतलब तो इंटू में लिखेंगे 1/2, इंटू में रखेंगे क्यू आर, इंटू में रखेंगे एच हाइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। काट छांट करना तो काट छांट मचाओ इसमें। काट छांट में क्या मचाएंगे, देखो ऊपर क्यू आर है, बहुत बढ़िया, नीचे भी क्यू आर है, इनको हटा दो, बहुत बढ़िया। 2 से इन 2 को हटाएंगे, 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और हम लोग हटा सकते हैं कुछ, बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर देखें तो इस 2 से हटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसमें साफ साफ क्या रखा है, और इसमें लिखते हैं साफो साफ में, इधर रखेंगे 10 बराबर 12 छंग 72 बटे में नीचे कितना आएगा 10, अरे सॉरी एच का मान तो मैंने इधर रखा हूँ, नीचे क्या हमारे पास बन के आएगा, इनको रखो पहले, नीचे हमारे पास तो एच ही बचा, हाँ तो सिर्फ ठीक है भाई, एच रख लो। हम लोग क्या निकालेंगे, इसको रखो भी 1 मिनट। अगर हम एक काम कर ले, यार हटता क्यों नहीं, अगर इसको हम इधर कैंची गुणा कर दे तो कर सकते हैं, तो लिखेंगे 10h बराबर 72, h का मान निकाल लेते हैं 72 बटे, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद मिस्टेक, 72 बटे का 10, यानी कि h का मान आएगा 7.2, 7.2 आएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका मान 7.2, ठीक। ओके का मान कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 7.2 बराबर के 2.8, दूसरा कलर कर दे, पीले से लिखते हैं, ठीक है। 10 एच का मान 10 है, सॉरी एच का मान क्या कह रहे हैं, ओके मान निकाल रहे हैं, ठीक है। 10 माइनस का क्या लिख रहे हैं, दिमाग नहीं बना रहा, 7.2 के बराबर क्या आएगा 2.8 आएगा, बहुत बढ़िया। क्यू आर का मान अगर निकालना हो तो इधर निकाल दो, क्यू आर का मान लिखेंगे तो देखो क्यू आर का मान निकालने के लिए थोड़ा और पापड़ बेलना पड़ेगा, तो ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा। तो इधर चलते हैं हम लोग थोड़ा ट्रिपलेट में, पीजीटी आप लोग जानते हो, पीजीटी मैं कभी कभी बताया हूँ, पीजीटी पिछले क्लासों में मैंने बताया, पीजीटी इसका मतलब होता है, इसका मान निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन दिखेगा नहीं इसलिए मैं नहीं रखा था, रख देता हूँ 7.2, ठीक है। इस 7.2 को हम लोग लिख सकते हैं 35 बटे का 5, सॉरी 35 नहीं, 36 बटे का 5, 36 बटे का 5 रख सकते हैं, बिल्कुल रख लो भैया। तो हम लोग रखेंगे 36 बटे का 5 का होल स्क्वायर,
ठीक, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 12 3 36 का मतलब ये होता है कि हम लोग 12 यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, 12 हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बाहर इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे अंडर रूट में क्या लिखा था मैंने 12 का स्क्वायर माइनस का ये होगा 36/5 का स्क्वायर किया था, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लो भैया, ठीक है, पॉइंट नहीं लगा है वैसे लिख गया है, 12 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया। हम लोग इधर फिर लिखेंगे अंडर रूट ये 12 जो कॉमन में आया है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में 44, तो हम 12 को कॉमन ले तो अंडर रूट है वो स्क्वायर जो है उसका हट जाएगा, ठीक। अंदर में क्या बचेगा अगर इसको करेंगे स्क्वायर तो देखो 9 3 त्रिका 9 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 का 25, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे 12 कॉमन इधर कर लेंगे, गुड़े लगा सकते हो, लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 बटा का 25, बहुत बढ़िया। तो हम लोग का बाहर निकल के आएगा 12 गुड़े 4/5, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 ऊपर है, लेकिन ये तो ऊपर अच्छा सॉरी गुड़ा है, तो 12 चौक 12 चौक 12 चौक 48/5 ये बनेगा, 48/5 बना। तो ये बताओ, अभी मैं आप लोगों से कुछ पीछे पूछा था, क्या पूछे थे पीछे, इसमें इसी क्यू आर का मान कितना नहीं आया था ना, तो क्यू आर का मान जो है ये कितना लिखूंगा मैं, 48/5 आया है, गुड़े में क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, कहा है भैया क्योंकि एक का मान ये 48/5 आया है ना, ये एक का मान 48/5 आया है, ये दोनों तरफ तो रखेंगे, इधर भी 48/5 होगा, ये साइड भी तो 48/5 होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो सीधा इसको हम लोग रख सकते हैं 48×96 48 96/5, तो 96/5 जो है दूसरा पेन से कर देते हैं, 96/5 जो है इसको हम लोग भाग देंगे तो 19 पंचे 95 यानी 19.5 बन जाएगा, 19.5 का अच्छा 95 है, अच्छा एक बचा 5 सॉरी 19.2 बन जाएगा, 19 पर दिमाग आज थोड़ा अपडेट है, अपडेट होगा नवा दिमाग आएगा है ना, इसीलिए तो थोड़ा रिपेयर हो रहा है। क्या लिखेंगे 19.2 इसका आंसर होगा, तो इसका डी फॉर दानवीर कर, बहुत मस्त क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा घुमाया था दिमाग। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और सब लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 8 6 8 और 10 हैं, इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात। अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, तो परिकेंद्र की दूरी ज्ञात करना है, हम लोग को सूत्र पता है, सूत्र मैंने क्या बताया था, नंबर 1 मैंने इन रेडियस का बताया था पी बी माइनस h/2, दूसरा मैंने क्या बताया था इन रेडियस बराबर, अच्छा दूसरा क्या बताया था, दूसरा तेरा सर्कम रेडियस का मैंने बताया था h/2। तो दोनों को आंसर देते हैं, दोनों का आंसर पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका मान क्या है 6, पहले तो 6 दिया 6 लिखो, प्लस का क्या लिखो 8 लिखो, माइनस का क्या लिखो 10, बटे का क्या लिखो 2, ठीक। तो ये आएगा आंसर हमारे पास, क्या आएगा भाई, और 8 16 16 में से 10 गया तो 6 बचा, 6 में वो 8 से 14 14 में से तो 6 यानी 2 आंसर आएगा, क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका बताओ ये 10 बटा का 2 ये आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो आई सी निकालना है, क्या निकालना है आई सी, मतलब इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच का मान निकालना है, तो ये होता है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर, समझ रहे भाई, ये होता है। तो इसको कैसे, इसको क्या कहते हैं देख लो भैया, लो लिखो, देखो अंतः जवाने बीत जाएंगे, अंतः केंद्र और
केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी कहते हैं, ठीक है, समझ गए भैया। दिमाग का दही बनाने वाले आप ही लोग हो, कोई दूसरा नहीं आएगा यहाँ दिमाग का दही बनाने, समझो। चलो तो हम निकालेंगे d बराबर अंडर रूट, कैपिटल आर का मान कितना दिया है, निकाले हो कुछ? हाँ भैया, कितना निकाले? 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुड़े 5 गुड़े 2। चलो इधर d बराबर लिखो अंडर रूट 25 माइनस का 20 बन जाएगा, ये 5 दूनी 10 दूना 20 बन जाएगा, 20 कितना आएगा ये d बराबर, ये निकल के अंडर रूट, तो 5 5 बचा, अंडर रूट 5 आंसर आएगा पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। चलो चुन्नू सा क्वेश्चन को मुन्नू से बना दिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 का आंसर दो, क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 की भुजाएं 15 की हैं, इसको हटा दो, ये समझ में नहीं, ये अलग से कहीं टाइप होगा, ठीक है, कि हैं। इस भुजा के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो मैं आप लोग से बताऊं, अंतः केंद्र और परिकेंद्र की भुजाएं क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि जो पहला लिखेंगे इन रेडियस, समझ रहे हो, डेल बाई एस लिखेंगे, डेल बाई एस बराबर क्या होगा। तो एक चीज इसमें हमको जो दिया है, हमको निकालना क्या है मान, हमको निकालना है आई सी अंडर रूट में आई सी अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर। बहुत बढ़िया, जो हमको मान दिया ना 13, चेंज कर देते हैं, 13, 14, 15 और एक आता है, एक है 10, समझ रहे हो, 1 तेरी, समझ रहे हो, दूसरा होगा 10, 17, 21। इनका जो एरिया होता है ये होता है 84 सेंटीमीटर, इनका जो एरिया होगा भैया ये होंगे 84 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, इस पे रखेंगे हम लोग। तो ये डेल का मान कितना निकल के आया? 84। अब हमको सेमीमीटर, अर्ध नहीं, सेमीमीटर मतलब क्या था? अर्ध परिमाप। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सेमी का मान निकालेंगे हम लोग, रखेंगे 13 प्लस 14 प्लस का 15 बटे का 2, तो ये होगा को जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42, 42 बटे का 2, तो ये निकल के आएगा 21, तो यहाँ रख देंगे 21, ठीक। तो ये सीधा 21 चौक 84 होता है, तो 4 सेंटीमीटर ये आएगा। बहुत बढ़िया, इधर कर लो और बाकी काम इधर निकाल लो, ये आया इतना। तो हम लोग आईसी में जब रखते हैं, इधर रखेंगे आईसी का मान, जब रखेंगे हम लोग, समझ रहे हो, तो रखेंगे कैपिटल आर का मान कितना निकला? कैपिटल आर का मान निकाला कोई? अभी तो कैपिटल आर का मान नहीं निकला, तो पहले कैपिटल आर का मान निकाल लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग कैपिटल आर ही का मान तो रखेंगे, अभी हम लोग कैपिटल आर का मान निकाले ही नहीं। तो लिखो कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे का 4 डेल, 4 डेल, इसको रखो। यहाँ क्या रखेंगे? 13 इंटू में 14 इंटू में 15, यहाँ से हटा दो यार, यहाँ रख दो 13, 14, 15 बटे का 4 गुणे का 1/2, या सीधा रख दे, वो तो हम सीधा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 से नहीं मतलब है, सीधा तो हम लोग का मान निकला ही 84 है, तो 84 रख देते हैं। काहे माथा पच्ची हम लोग करे, 84 निकाल लिए तो 84 रख देंगे सीधे, 84
हम लोग 14 एकम 14 दूसरे पेन से काटते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। 14 एकम 14, 14 छंग 84, बहुत बढ़िया, 14 छंग 84। तो 3 दूनी 6 होता है और 3 पचे 15 होता है, बहुत बढ़िया, सीधा सीधा कट गया। तो इधर जो निकल के आएगा 13 पचे 65 ऊपर होगा, नीचे क्या आएगा 2, 13 पचे 65 नीचे निकल के आएगा 2 और गुड़े का ये 4 रख देंगे, गुड़े का तो शायद सीधा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 65 बटे 8 हो गया, 65 बटे 8 हो गया। अब IC में आप लोग रख सकते हैं, तो इधर नेक्स्ट भी ले लेते हैं पेज। IC बराबर अंडर रूट कैपिटल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। या तुमको नई तरीका बता देते हैं, एक और नई तरीका बता देते हैं हम लोग। आर लिखे ना, इसी में एक कैपिटल आर लिखो, माइनस का 2R कर दो स्मॉल का। यह नया तरीका है, सीख लो इसको, सीधा लिखो, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। 68 है ना इसका मान, 68, 68 बटा कितना दिया है 8, बराबर में रखो। अरे कहाँ बराबर लगा दे रहे हो मजनू, इसमें रखो 65, अच्छा कहा 68 लिख गया, तो इसको क्या रखेंगे हम लोग अंडर रूट में, कैपिटल आर का मान दिया 65 बटा 8, तो इसको फिर लिखेंगे 65 बटा 8 माइनस का 2, स्मॉल आर का मान दिया है माइनस का 8, माइनस का कितना दिया, स्मॉल आर का मान कितना दिया है, 1 बजे देख लेते हैं, 1 बजे स्मॉल आर का मान देख लेते हैं हम लोग। स्मॉल आर का मान दिया 4, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 4, ठीक, बहुत बढ़िया, सीधा रखो, इनको करो। तो ये जो 65 है, 65 है दोनों तरफ है, तो कॉमन ले लेंगे, 65 बटे 8 को हम कॉमन ले लेंगे, गुणे में रख देंगे 1 बटा 8, क्योंकि ये 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा 8 होगा, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, ये 2 बाजी 8 है ना नीचे, सेम बिल्कुल है, तो क्या करेंगे हम लोग 65 बटा नीचे कर देंगे 8, तो हम लोग इसका मान क्या रख सकते हैं, 65 बटा 8 हम लोग का आंसर आ रहा कहीं, देखना पड़ जाएगा सपना तुम्हारा, 65 बटा 8, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन सी, 65 बटा 8, कितना मस्त क्वेश्चन है भाई, कितना मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ गए कहाँ से आ गए, लिखा है वृत्त के चतुर्थांश के एक वर्ग एक प्रकार बनाया गया है, इस प्रकार, एक प्रकार नहीं इस प्रकार बनाया गया है। अच्छा वही कलर है, हटा दो भैया, आप लोग आदेश तो करो, दूसरा कलर लेते हैं। वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसके 2 शीर्ष वृत्त की त्रिज्या पर स्थित हैं, जो केंद्र से बराबर दूरी पर है और शेष 2 शीर्ष परिधि पर स्थित हैं। यदि वर्ग की भुजा √5/2 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बस जैसी आपकी इच्छा, आपने कहा कि क्या होगी तो मैंने कहा ठीक है बताता हूँ साहब क्या होगी। एक चीज मैं इसी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेकर चलूंगा, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, अब वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं, वो मतलब 4 भाग होता है ना वृत्त में, वृत्त में होता है 4 भाग, ठीक, ये 4 भाग हो गया। तो उसने जानते हो क्या बोला है, उसने कहा चतुर्थांश के, तो 4 भाग चतुर्थांश होता है, ये तुम क्या बनने हो, जो एक ये भाग चाहे ले लो, ठीक है, ये भाग मतलब ये चतुर्थांश हम मान लेते हैं इसको, तो ये चतुर्थांश में उसने कहा है कि ये चीज जो है वो बता रहा है, वो चीज इसमें है, इस चतुर्थांश में है, मतलब की है कि 2 तो ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, कैसे बनाऊं, चूड़िया बनाऊं कि बनाऊं, कहाँ निकल गया रे भाई, ठीक, तुम लोग आया तो मत मान लेना, वर्ग है समझो वर्ग है,
ठीक है, ये इस वर्ग का मान पूछ रहा है, तो वर्ग में जो होगा ये इसके बराबर ये होगा वर्ग में, ठीक है। इन्हीं इसको मान लेता हूं मैं ए बी सी और डी मान लेता हूँ, ठीक। तो इसका मान उसने पूछा है, तो सिंपल सा फंडा लगा के अपना आंसर कब्जे में कर लेना है। तो लिखाओ और दिखाओ, 5/2 उसने बोला है, इंटू में ए लगाएंगे, उसने क्या बोल दिया है, भुजा 5/2 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो इन रेडियस बराबर 5/2 अंडर रूट में, गुणे में भुजा का मान भी इसमें 2 होगा, 5/2 इंटू में, अच्छा इंटू तो लग गया ए बाबू, बराबर में क्या होगा 5 ये देखो रूट से रूट कट जाएगा, तो 1/5/2 आ जाएगा, 1/5/2 आ जाएगा। इसका मान रख देंगे 2 दूनी 4, 2.5, इसका आंसर है कहीं 2.5, 2.5 है आंसर कहीं, 2.5 तो है नहीं आंसर, तो हम लोग किसी को बना लेते हैं। देखो यहीं भी हम पॉइंट लगा देते हैं, 2.5 हो गया ना, 2.5 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी इसका आंसर का होगा बी फॉर बाहुबली। तो हम लोग फाइनली आज अपना पीडीएफ कंप्लीट कर पाए। 5 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन करवाया हूँ इसमें, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन थे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और धमाकेदार। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना ना भूलेंगे। एडवांस मैथ के लिए CGL। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, और जबरदस्त रहो। नवरात्र में माता रानी आपका भला करे।